और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक बड़ी बैठक जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संघ संगठन निर्माण पर चर्चा चल रही है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, बीरेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है। वहीं दोपहर 1:15 से लेकर 2:15 पर दूसरे फेज की बैठक होगी, जिसमें एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वरों से भी राहुल गांधी चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे और दोपहर बाद करीब 2:45 पर चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। तो कांग्रेस के 17 से 18 वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर ये चर्चा की जा रही है। तो संगठन विस्तार को लेकर, संगठन निर्माण को लेकर 11 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ है, जब संगठन बनाने की कवायद हरियाणा के अंदर शुरू की गई है। और दूसरा गुटबाजी को लेकर, इन दो मुद्दों पर फोकस करते हुए आज राहुल गांधी का ये हरियाणा दौरा संगठन सृजन अभियान के तहत। और इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमाम सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव बीरेंद्र सिंह, तमाम बड़े सीनियर लीडर्स इस वक्त इस मीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर मौजूद है। और ये फर्स्ट फेज की मीटिंग है, जिसमें गुटबाजी को लेकर भी चर्चा की जाने की संभावना है और दूसरा संगठन विस्तार को लेकर भी। उसके बाद सेकेंड फेज की मीटिंग होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं उनके साथ, प्रदेश कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं उनके साथ ही सेकंड फेज की मीटिंग होगी, जिसमें पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेंगे। और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें आज के कार्यक्रम को लेकर तमाम जानकारियों को साझा किया गया था। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि सबसे पहले जो संगठन विस्तार में किया जाएगा, संगठन निर्माण के अंदर किया जाएगा, वो होगा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति। और ऐसे में कर्नाटक के बेलगावी अधिवेशन का भी जिक्र प्रभारी की ओर से किया गया था, जिसमें बताया गया था उस अधिवेशन के अंदर 2025 को तमाम राज्यों के अंदर संगठन को लेकर ही समर्पित किया गया था। और इसी के तहत हर एक उस स्टेट के अंदर जिसमें संगठन की कमी महसूस की जा रही है, यह संगठन कमजोर है, हर एक स्टेट के अंदर संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर भी यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। और गुजरात के अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट लिया गया था जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, अब उसी प्रोजेक्ट को हरियाणा के अंदर भी अपनाया जाएगा, बाकी राज्यों के अंदर भी अपनाया जाएगा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। और जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है आज राहुल गांधी के इस दौरे से ही शुरू हो जाएगी, जो लगभग 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि 1 महीने में कांग्रेस पार्टी को अपने जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। और जो नियुक्ति की जाएगी, जो पूरी प्रोसेस रहेगी, उसमें हर वो नेता कार्यकर्ता आवेदन कर सकता है, अपनी दावेदारी पेश कर सकता है जो 5 साल से कांग्रेस पार्टी का एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा 35 से 55 की एज भी यहां पर प्रभारी की ओर से बताई गई थी। तो जो 11 साल का एक लंबा इंतजार कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर करना पड़ा, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सांसद कुमारी शैलजा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस चीज का इंतजार था कि आखिरकार हमारा संगठन बने। और राहुल जी जब अब खुद इसको इतने गंभीरता से ले रहे हैं, तो ये एक इशारा है पूरी पार्टी को कि सभी लोग अब गंभीर हो जाएं। लेट नहीं हो गया? आपको लग रहा है कि लेट हो गया? क्योंकि 11 साल हो गए, 11 साल 2 चुनाव हार गए। तो जग जाहिर बात है लेट हो गया, ये तो हम बार बार इस बात को उठाते रहे। लेट तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब विश्वास है, उम्मीद नहीं, विश्वास है अब, क्योंकि जिस गंभीरता से राहुल जी ने इसको लिया है, उसी गंभीरता से ये बात आगे बढ़ेगी और हमारा संगठन बनेगा। जो पार्टी के प्रति काम करना चाहते हैं, निष्ठा रखते हैं और कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं, केवल आपसी उसमें नहीं उलझना चाहते और जेन्युइन कांग्रेस के वर्कर हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। और उसी लिए ये सारा काम
बहुत शर्मनाक बात है कि भाजपा की सरकार में जो आज हरियाणा का और देश का जो हाल हो रहा है वो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। मैंने खुद इस बात को एडमिट किया और हाईएस्ट लेवल पर इस बात को एक्नॉलेज भी किया गया है कि हमारे समय में संगठन होना चाहिए था, उस समय नहीं हो पाया, कारण रहे हाईकमांड को मालूम। तो आज राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की कमान संभाली है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय राहुल गांधी ने आज खुद कमान संभाली है। सबसे पहला तो है संगठन विस्तार को लेकर 11 साल का एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, लेकिन दूसरा विषय भी है सर, गुटबाजी को लेकर। क्या लगता है हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें गुटबाजी खत्म हो पाएगी राहुल गांधी के इस दौरे के बाद? अमित जी, हमारे सभी साथी सभी नेता मिलजुल कर जी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय। इस जो 21 प्रभारी बनाए हैं हरियाणा के लिए, जो पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर मीटिंग करके और जिले के प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान, उनका चयन किया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात एक है, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं फलाना का आदमी ले लिया, फलाना का ले लिया, मैं रह गया, उसका आदमी रह गया। जो भी प्रभारी बनाए हैं, ऑब्जर्वर बनाए हैं, तो इंटरव्यू लेंगे। जो बनने वाले इच्छुक को अप्लाई करेंगे, मैं बनना चाहता हूँ, वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा और बाकी जितने भी बाकी जिले के नेता है उनसे भी अलग अलग बात किया जाएगा। इन 5 आदमी का नाम आया है, 7 का आया, 3 का आया, इनमें कौन ठीक है, उनसे भी राय ली जाएगी और राय लेने के बाद इनका चयन किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि आज जनता बड़ी भारी समस्या में जूझ रही है। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध का मामला है, इतना बढ़ गया है, हर जनता दुखी है। और यहाँ तक कि हरियाणा में बेहताशा नशा बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, जनता की समस्याओं को हल करवाना, जनता के बीच जाकर जनता से मिलकर जो भी समस्या है उनको उजागर करना। पैसे लगाकर हम लगे भी हुए हैं, इसमें कोई देर आई नहीं। जितनी भी समस्या प्रदेश में आई है, किसी महंगाई की आई, बेरोजगार की आई, या जो पेपर लीक का मामला आया, ये नौकरी का मामला आया, या अपराध का मामला आया, या आपके सामने अपहरण लूटपाट के मामले आए, इसमें जो भी मामले आए, यहाँ तक कि हमारे बच्चियों के साथ रेप का मामला है, हर मामले को लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से सड़कों पर उतर के संघर्ष किया है, जनता की आवाज बनी है और जनता के साथ खड़ी रही है। और मेन बात यही है कि सरकार में रहना ना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बात मेन ये है जनता के बीच रहना, जनता की समस्याओं का हल करवाना और जनता की आवाज बनना, ये एक मेन बात है, मेन मुद्दा है। और राहुल गांधी जी इसीलिए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर जो चंडीगढ़ में आज मीटिंग है, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है। जिस पैटर्न पर गुजरात के अंदर संगठन बनाया गया, पहले हमेशा संगठन ऊपर से बनता था, प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, प्रदेशाध्यक्ष की जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, शहरी प्रधान या जितने प्रदेश के सेल वो बनाते थे, युवा के सेल बनाते थे, और वो लिस्ट बनाकर ऊपर भेज के परमिशन लेके उनको आउट कर देते। मगर इस गुजरात पैटर्न क्या किया गया है, नीचे से ऊपर बनाया जा रहा है। नीचे का मतलब पहले नीचे स्तर के ऊपर ब्लॉक का, शहरी का, जिला का प्रधान, और वहां के जो जितने नेता है वर्करों से राय लेके बनाया जाएगा। उसके बाद साथ साथ स्टेट का संगठन जो है उसको जो रिन्यू करना है, जो भी करना है वो हाईकमान ने देखना है, वो किया जाएगा। बिल्कुल बजरंग जी, नीचे से ऊपर तक बनाया जाएगा। गुजरात के पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र प्रभारी ने भी किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। उन्होंने भी जो उनका जो रिजल्ट था, जो भी परिणाम आया था, जो उन्होंने देखा, वो सब कुछ जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को दे दिया, लेकिन आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहीं ऐसा ना हो जो कवायद चल रही है उसको भी ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाए। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये बात आपका पूछना भी जायज है और जनता भी ये जानना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बना, संगठन है
मगर 3 जो पदाधिकारी थे हमारे जिला के प्रधान, शहरी प्रधान और ब्लॉक प्रधान, सिर्फ ये नहीं बने, बाकी सब कंप्लीट है, सब काम कर रहे हैं। मगर जब तक जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान ना हो, शहरी प्रधान ना हो, तो हम समझते हैं हमारी कुछ कमी रही है। जैसे जिला प्रभारी हमारे काम कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक के प्रभारी काम कर रहे हैं, शहरी प्रभारी काम कर रहे हैं, कन्वीनर काम कर, सब काम कर रहे हैं, संगठन बराबर काम कर रहे हैं। मगर प्रभारी अलग चीज होता है, एक प्रधान अलग चीज होता है। मैं उम्मीद दावे के साथ भी कह रहा हूं, मैं जिस प्रकार जो हमारी प्रभारी जी से बात हुई, ऊपर भी हमारी कई बार बात हुई, खड़गे जी से भी हुई, इससे पहले मीटिंग राहुल जी ने दिल्ली बुलाई थी, उस टाइम हम गए थे, राहुल जी ने कहा था जल्दी संगठन खड़ा करेंगे और गुजरात पैटर्न पर करेंगे। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। तो वो प्रभारी बनाने के बाद आप देखना, कल के बाद ही एक हफ्ते के अंदर अंदर दौरे शुरू हो जाएंगे और मीटिंगें शुरू हो जाएंगी। और जहां तक मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर अंदर जिला के प्रभारियों, प्रधानों की और ब्लॉक शहरी प्रधानों का चयन हो जाएगा। इसमें कोई ठीक है बजरंग जी, जो आपने कहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। राम जी, देखिए यहाँ पर बजरंग दास जी ने कह दिया जो राहुल गांधी का दौरा है कि गुटबाजी भी अब खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा जो संगठन विस्तार है, जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, वो भी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो गुजरात पायलट प्रोजेक्ट है वो बेहद सक्सेसफुल है और उसी को बाकी राज्यों के अंदर अपनाया जा रहा है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राहुल गांधी का दौरा इन्होंने क्यों चंडीगढ़ का करवाया। पहले इनके ऑब्जर्वर आते थे, जैसे आजादी से पहले नारे लगते थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे इनके नारे लगते थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, क्योंकि इनकी पार्टी में फूट बहुत है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बता चुके हैं। कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। तो इनका आपस में लट बजता रहता है। उसको रोकने के लिए नारे ना लगे ऑब्जर्वर गो बैक, इसलिए इन्होंने राहुल गांधी को चंडीगढ़ बुलाया है। और वो क्या कर देंगे, आज तक तो इनका संगठन बना नहीं। ये नकल करते हैं भाजपा की कि निचले सत्र से हमारा संगठन बनना शुरू होगा। इनके यहाँ तो बॉस इज ऑलवेज राइट, राजा का बेटा राजा बनेगा। ये तो भाजपा में है। एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। एक किसान का, गरीब का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भाजपा में संभव है। भाजपा में सबसे पहले हमने बूथ कमेटियों का गठन किया, शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए, मंडल अध्यक्ष का चुनाव करवाया, उसके बाद में जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, अब प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये हमारी नकल तो करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत संगठन है हमारा, सबसे अनुशासित संगठन है। ये क्या नकल करेंगे बताइए आप। और रही बात, जनता इनको नकार चुकी है, क्योंकि तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी, और दूसरी बार जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले किसान के बेटे, किसान हितैषी डॉक्टर नायब सिंह सैनी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। और छोटी सरकार के चुनाव, छोटी सरकार में सारे हमारे कैंडिडेट जीते, इनका तो गुंडा भी नहीं फूटा, इनका तो एक कैंडिडेट भी नहीं जीता। तो जनता इनको नकार चुकी है। ये तो खाली नौटंकी करे, जनता का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए वह कैसे जनता के बीच में जाएं, तो ये बहाना ढूंढ रहे, और इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना। रामराजी जी, बजरंग जी ने, आपने जिस परिवारवाद का जिक्र किया, बजरंग जी ने कहा है अब की बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, उनको तरजीह दी जाएगी। और यही बात प्रेस वार्ता के अंदर जो कांग्रेस के प्रभारी है और प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कही है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब बजरंग दास जी गर्ग हैं, हमारे बड़े भाई, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इनके कहने से, उनके कहने से क्या होता है। इनके यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी, पहले चौधरी रणबीर हुड्डा जी, उनके बाद में भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके बाद में ये दीपेंद्र हुड्डा। तो ये परिवार नहीं तो क्या है भाई। आप नेहरू से ले जाओ,
राहुल गांधी को आ जाओ, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है। और इनके जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर बन रहा था उसका विरोध किया, जनता ने सब देखा। और फिर इनके पार्टी के राष्ट्रीय दामाद जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं, जो हमारे पहलगांव में हमारे बहनों का संदूर उजाड़ दिया था, संदूर छीन लिया था आतंकवादियों द्वारा, और उनको सिर्फ चिन्हित करके सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था, उसका बदला विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने लिया। हमारी सेना ने बदला लिया, आतंकवादियों को उनके घर में जाकर ठोका, उनके अड्डे तबाह किए और लगभग 200 आतंकवादियों को मार गिराया। अब पाकिस्तान ऐसी भूल कभी नहीं करेगा। और जिस तरह से फिर इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि भाई वो तो मुसलमानों को यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, बदले की भावना से हिंदुओं का कत्लेआम किया है। अब बताओ इससे शर्मसार बात और क्या होगी। और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। ये इनकी सोची समझी चाल है, जनता इनको नकार चुकी है, आगे कुछ होना नहीं है। और विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, विकसित भारत, ऐसे ही विकसित हरियाणा हमारे मुख्यमंत्री जी उसको साकार करने में लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जन जन के चेते हैं, और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। क्यों हम जनता को भगवान मानते, भगवान हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। ठीक है रामराजे जी। बजरंग जी, देखिए यहाँ पर रामराजे जी ने कहा कि जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद बहुत ज्यादा भरा हुआ है और यही सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी की हार की भी और संगठन विस्तार की भी। मैडम जी, बड़ी खुशी की बात है, शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की फिक्र है। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। मगर जहां तक बात आती है राहुल जी, ने कहा राहुल जी को बुलाया गया। भाई राहुल जी को बुलाया नहीं गया, राहुल जी खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं और जो गाइडलाइन सब नेताओं को देंगे और जो संगठन बनाने की बात है उसके बारे में भी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कैसे कैसे काम करना है। और जहां तक मेरे साथी ने कहा भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अरे वो कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, देश की आजादी और देश के विकास के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का। और जो आज देश के अंदर बना है कि रेलवे बनी है, एयरपोर्ट बना है, BSNL बना है, LIC, जो भी कुछ बना है वो कांग्रेस की देन है। जो भारतीय जनता पार्टी आपको बीच में रखना चाहूंगी, बीच में बजरंग जी, इस वक्त राहुल गांधी की पहले फेज की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद ऑब्जर्वरों के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैठक करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन निर्माण पर चर्चा हो रही है। तो राहुल गांधी की पहले चरण की मीटिंग में कुछ ही देर में होगी खत्म और इस पहले फेज की मीटिंग में तमाम बड़े लीडर्स के साथ ही मीटिंग चल रही है और उसके बाद ऑब्जर्वरों के साथ सेकंड फेज के अंदर मीटिंग राहुल गांधी करेंगे। AICC पर्यवेक्षक, PCC पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी की सेकंड फेज की ये मीटिंग होगी। तो पहले फेज की मीटिंग चल रही है जो कि कुछ ही देर में खत्म होगी और उसके बाद ऑब्जर्वरों के साथ राहुल गांधी की चर्चा, राहुल गांधी की मीटिंग, फीडबैक पर्यवेक्षकों की तरफ से लिया जाएगा। AICC